ऋषि बुलाते जेकर वास कहाँ है अपन छत्तीसगढ़ में कहाँ है अगर प्रतिमा या प्रतिमूर्ति कहाँ है तो ये सिहावा नगरी में जाओ तो देखो। अब यही बात ना बाबा गोसाई जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से यहाँ लिखे है कि सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनिया होती दिन है और प्रगटे आगिनी चरु कर लिन है प्रगटे आगिनी चरु कर लिन है। आज देखो गुरु की आज्ञा मान के आज श्रृंगी ऋषि के माध्यम ले कहा के यज्ञ करावत है एक यज्ञ की रचना करे हो कैसा यज्ञ तो पुत्र यष्टि यज्ञ हो पुत्र यष्टि यज्ञ की रचना करे ही और वो यज्ञ की रचना करे ले कहा के प्राप्ति होते तो पुत्र के प्राप्ति होते भैया। आज के स्थिति में ये कलिकाल में यदि कौन हो ब्राह्मण के माध्यम से पुत्र यष्टि की रचना किया जाए पुत्र यष्टि यज्ञ की रचना किया जाए तो क्या हमें योग के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति होगी होगी कतई नहीं होगी क्योंकि वैसा योगे नहीं है यहाँ है ना तप है ना साधना है ना योग है ना तपस्या है कहीं नहीं है जी यहाँ। हाँ का है तपस बिहनिया उमन संझनिया भगवान खोली में जाके तुलसी चौरम जाके अगरबत्ती लगा देना और दीपक जला देना प्रणाम कर ले। योग क्या है योग क्या है योग ऐसी विधि है जिनके माध्यम से ना कोई कर्म करना पड़ता है संसार में किसी मनुष्य को। हाँ अपने हृदय के माध्यम से अपने अंतर आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा को याद करता है वही योग है। कहां पर मन से होते कैसे मैया होते कहां पर मन से योग नहीं हो हम किस में लगे हैं तो योगा में लगे हैं योगा और योगा किसके लिए है तो शरीर के लिए है। कपाल भाती प्राणायाम करत थे तो ये आसन करत थे तो वो आसन करत थे तो वीर आसन करत थे भ्रामरी प्राणायाम करत थे क्या के लिए ये शरीर के लिए। अरे शरीर के लिए योगा आवश्यक है लेकिन तन के लिए योगा आवश्यक है लेकिन मन के लिए योग आवश्यक है। योग ला भुला गए वो सतयुग में वो त्रेता युग में वो द्वापर युग में का रहा है योग रहा है योग लेकिन ये कलयुग में जैसे जैसे हम आगे बढ़थन जैसे जैसे आगे बढ़थन योग ला भुलाथन योगा में तो योग के माध्यम से यहाँ का होते तो यही बात लिखे बाबा गोसाई जी महाराज कथे का कि श्रृंगी ऋषि ला बुलाई वशिष्ठ जी के माध्यम से श्रृंगी ऋषि ला बुलाई श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ ला यज्ञ में बैठारी सब यज्ञ में बैठार के मंत्रोच्चारण के साथ संसार के समस्त देवी देवता के आह्वान करके काकर आह्वान करते अग्निदेव के आह्वान अग्निदेव क्या ये बात का लिखे है कि भगति सहित मुनि आहुति दिन है भक्ति के माध्यम से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रृंगी ऋषि आहुति देते और आहुति देते तो वहां कौन प्रकट होते जब ओम अग्निदेवाय नमः ओम अग्निदेवाय नमः ओम अग्निदेवाय नमः ऐसे जब बोली थी श्रृंगी ऋषि है तो वो जोन कुंड बना है हवन कुंड वो हवन कुंड ले कौन है आते उत्पन्न होते प्रकट होते तो अग्निदेव प्रकट और अग्निदेव जब प्रकट होते तो अगर हाथ में क्या है तो एक ठन घड़ा है घड़ा और वो घड़ा में क्या है वो घड़ा में है भैया चरू और चरू जे लका कहे जाते खीर कहे जाते क्या कहे जाते खीर दूध भात सामान्य शब्दों में कहा जाए दूध भात और विशिष्ट शब्दों में कहा जाए तो अनेक नाम है खीर बोला का कहते हो खीर भगवान भी कहे कि जाते बोला और फिरनी खला कहते हो फिरनी तो ये दूध भात धर के खीर धर के वहां
हवन के अग्निकुंड में प्रकट हो गए भैया अग्निदेव हा। और अग्निदेव जब प्रकट हुई तब का वो कथे का कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भाषित तुम्हारा यह अभी बांट देह नृप जाई और जथा जोग जही भाग बनाई जथा जोग जही भाग बनाई। प्रेम संग बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कैसे ठंडा लगा थे वो, कैसे माता जी जोरदार जयकारा लगाते हो ना तभी भी एक रात कुमली ले सबो हा ठंडा भाग जती सो का जती मई जून के महीना जती सो अति गर्मी से राम के प्रभाव में राम के प्रभाव में किसी को ना ठंड लगता है ना गर्मी लगता है। कौन ला ठंड नहीं लगे कौन ला गर्मी नहीं लगे। ताली बजावे तो ना गर्मी लगे ना ठंडा लगे। ताली बाजा थे और ताली बाजा थे शरीर हारा थे मतलब वो कामे ध्यान है तो परमात्मा में ध्यान है। मैं गोटियाद रथ होना ये तो गोटियाद रथ पर बने लाग भजन गात रथ तो बने लाग और कोनो कले चुप इसने बैठी होते दिमाग पिरात है बिक पिरात चलो गोटियाद रथ बने लाग। ये राम का प्रभाव है। अभी का चलत है महाकुंभ चलत है नहीं 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। हाँ 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक अभी 1.5 महीना तक अभी महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में चलत रहो। पतित पावनी मंदाकिनी गंगा और श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती मैया ये तीनों नदी जो है वो एक संगम स्थल में सकलात वही लगे हैं त्रिवेणी संगम स्थल इलाहाबाद। वहां हर 12 साल के बाद वहां महाकुंभ मेला होते और महाकुंभ मेला होते वहां हजारों लाखों की संख्या में कौन मनाते तो साधु मनाते रंग रंग के साथ। कोनो कांटा में सोते हैं तो कोनो एक गोड़ में खड़ा है तो कोनो एक हाथ ऐसे हमेशा उठा है तो कोनो अपन जिम में बिंद्रा पहने है एक से साधु महाराज तो मन का पोशाक पहनते कोनो कथरी चद्दर ओढ़ गया थे हैं नहीं कैसे उबरा सिर्फ लंगोट पहने है उबरा है भस्म चुप रहे है कहां ले आए कौन होला कोई पता नहीं हो कहां रहते वो कौन होला कोई पता नहीं। लेकिन जब 12 वर्ष बाद ये जंगम मेला लगते ना तब वो साधु मनाते न उसको ठंड लगती है न उसको प्यास लगती है न उसको गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि इसके पास योग है साधना है तप है जप है। हाँ? हमारे पास का कहीं नहीं। ये आज मौका मिली साथ बैठे सुना कहा गए बिहानिया सब भुला जाओ नहीं। तो ये योग के माध्यम से आज श्रृंगी ऋषि जोन है पुत्र यज्ञ करत है वहां ले अग्निदेव चरु धर के खड़ा हो गया कथे का कि हे वशिष्ठ जी हे श्रृंगी जी आप इसको राजा दशरथ को दे दीजिए। ये अपने हिसाब से भाग बना करके वो अपनी रानियों को बांट। और इसने बोले के बाद कहानी वो है कि तब अदिश्र भय पावा का सकल सबहि समुझाई और परनानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई हरस न हृदय समाई। गदगद हो गए राजा दशरथ काला देखिस उचलू ला देखिस खीर ला देखिस ना धड़क गदगद हो गया। चौथा बने राजा दशरथ के एदे में के चुंदी पाक गए है और तब बोले संतान नहीं हुए। लेकिन आज यज्ञ के माध्यम से योग के माध्यम से ओकर पास का आगे खीर आ गई संतान के प्राप्ति के प्रसाद आ गए। वशिष्ठ जी वो घड़ा लग दे देते कौन ला तो राजा दशरथ का दे देते और राजा दशरथ फिर वो बांटा थे अपन तीनों रानी मन में बांटा था। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानी में बांटा थे। तब ही रानी प्रिय नारी बोलाई और कौशल्यादि तहां चली आई अर्ध भाग कौशल्य ही दिन ना उभय भाग या दे करके ओला धरी ओकर आधा भाग कौन ल देते तो कौशल्या माता लेते काबरो बड़े और फिर आधा भाग के 2 भाग करते बोला कौन ल देते तो
एक भागला कई मैया लेते, दूसरा भागला सुमित्रा माता ले। तब बोले देखो प्रेम, कौशल्या माता के प्रेम देखो, जो ना आधा भाग दे दिस ना तो बोला कौन ला दे दिस, तो सुमित्रा मैया ला दे दिस, सुमित्रा मैया ला दे दिस। अर्थात एक भाग किसने ग्रहण किया, तो कौशल्या माता ने, एक भाग किसने ग्रहण किया, तो कैकेयी माता ने, और दो भाग किसने ग्रहण किया, तो सुमित्रा माता ने। समय बीततेगी योग आचरण चलत है, सुख पूर्वक दिन व्यतीत करत है, मैया मन गर्भवती हो गए, 9 महीना हो गए, और जोग लगन बार के तिथि है। समय आगे भैया, समय आगे, यही विधि गर्भ सहित तब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि घर बई आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। गर्भवती हो गए तीनों महारानी हैं, और गर्भवती हो गए, वो बेरा आगे, जब वो परमात्मा के अंश जो होकर गर्भ में है, वो गर्भ आज धराधाम में होकर जन्म, और ही बात करी बाबा गोसाई जी का बेरा आगे कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, और सकल भय अनुकूल, चर यरु अचर हस्त जुता, और राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख। प्रेम संग बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। मैया हो भैया हो, बेरा आगे, योग लगन ग्रह बार तिथि सब के सब अनुकूल हो। जब जब ये धरा मां श्री हरि विष्णु मनुज रूप में जन्म लेते या अवतार धरते ना, तो जोन भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, वो सबों के सबों अपन सुखद स्थिति में आए। और कब जन्म धरी राम जी है, कब जन्म धरी वो, नहीं जाना वो, बकरा बन गए माता मना तैसे लगते, मोला लगते ना कि आप मन अहिल्या सन हो गए। यहाँ ले योग साधना करके एक आज राम भगवान ला यहाँ उतारे लागे, और तुम्हार मुड़ी मन में से ओकर पांव ला रखे लागे, तब हाल हो डोल अहिल्या बन के हो भाई। कब जन्म धरी वो राम जी है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यदि शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र के महीना है, अंजोरी पाक है, शुक्ल पक्ष है, नवमी के तिथि है, जम्मो के जम्मो लगन ग्रह नक्षत्र बार तिथि, जम्मो के जम्मो एकदम सुखद स्थिति में आ गए हैं, अनुकूल स्थिति में आ गए हैं। और तब कहेंगे वो जन्म रामनवमी मनाथो नहीं वो है, वही दिन होकर जन्म धरेगा, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में वो जन्म धरे। ये बात ना लिखे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास काला कहते, जिसमें बसंत की बयारी होती है, जो बसंत ऋतु होता है। और बसंत ऋतु कैसे लगते लोगों ला, बढ़िया लगते, ना शीत रहे ज्यादा, ना घाम रहे, ना ठंडा लगे, बढ़िया लगते नहीं। अभी यही फरवरी मार्च अप्रैल के अंतर्गत वो बसंत ऋतु आते, बढ़िया सुंदर लगता, आमा बौरा थे, महुआ बहु बौरा थे, बढ़िया लगते, सुंदर लगते। तो वो तिथि में राम जी के जन्म हुई भैया, ये तिथि। और वो ऐसा तिथि है जो संसार ला सुख देने वाला है। लेकिन बड़ा दुख की बात है लक्ष्य का कि हम भुला गए हैं सबो चीज। हम अपन सनातन धर्म के बारे में नहीं जानन कि कौन हमारे परमात्मा है, कौन कब जन्मलिस, काबर जन्मलिस, कैसे करे बर जन्म, काबर हमें ज्ञात नहीं है। कभू कभू ऐसा आते ना मौका मिलते तब जानतो सुनतो, लेकिन ध्यान नहीं फिर भुला गए। हो एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से निकाल दिया, हो गया कोई हिसाब बराबर है नहीं। दो धन दो बराबर, दो धन एक बराबर है। तो
ऐसा नहीं करना मैया, ऐसा करने से काबर ये मनखे जन्म है भैया, वो मनखे जन्म धरे हैं, ये संसार के सबले बड़े तने हैं काया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा। जन्म हो गया अयोध्यापुरी में राजा दशरथ, खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। जब सुना थे का के समाचार है, का के समाचार सुना थे राजा दशरथ है कि मोर घर पुत्र जन्म के वो जब समाचार सुनी गदगद हो गए भैया, गदगद अंततः राम भद्र भगवान जी कौशल्या के गर्भ ले वो जन्म लेते हैं। काबर का बाबा गोसाई जी महाराज वहां लिखते कि विप्र धेनु सुर संत हित निन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गो। अंततः जैन कथा ला हमला कहे बर कहरी से आदरणीय आयोजक परिवार के आज वो राम जी के जन्म हो गए, और राम जी के जन्म काबर हुई तो विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र विप्र अर्थात ब्राह्मण की सुरक्षा करे पर, रक्षा करे पर, गाय माता मन के रक्षा करे पर, देवता मन के रक्षा करे पर, सत्य साधु मन के रक्षा करे पर ये जन्म धरे है। जन्म हो गए, आनंद ही आनंद है अवधपुरी में, परमानंद समा है राजा दशरथ के हृदय में, परमानंद समा है तीनों महारानी के हृदय। गदगद हो गए भैया अयोध्यापुरी के नर नारी। आज देखो आनंद उत्सव मनाते कहाँ अयोध्यापुरी। ऐसे आनंद उत्सव मनाई अयोध्यापुरी में 1 महीना तक मनाई, 1 महीना और 1 महीना तक मनाइस ना तो जैसे जैसे पृथ्वी है घूमे ना तो वैसने वैसने सूरज घला घूमे, कोई ला कहीं ज्ञात नहीं है। 1 महीना तक वो अगर षष्ठी मनाते, जन्मोत्सव मनाते, जैसे आज यहाँ मनाए। मंगल सोहर का हाथ है, अभी मंगल सोहर हो ही नहीं, तैयार हो नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, ना चेहरे से कोई रिएक्शन, ना मुड़ी उड़ी से कोई रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। अहिलियाज बन गए, एक मन बनना एक आध दिन और कोई मौका पड़ी ना तो राम जी घर के लाभो है, लाभो नहीं वो। हाँ तो ये था आज की कथा है नहीं। और आज ये जो है राम जी के जन्म हुई और राम जी के कारण, जन्म के कारण काबर हुई, ये सब आप सबों के बीच अपन टूटी फूटी भाषा में परोसे के प्रयास करें। कोनो प्रकार से हमार गलती हो गई, मोर मुखार बिंद ले तो क्षमा चाहत हो। और आज के रामायण लही जगह विराम देवा थन और सादर में निवेदन करो आदरणीय श्री एक घर के मुखिया आदरणीय श्री बोधरू राम साहू जी और संगे संग आदरणीय श्रीमती पीलाबाई साहू जी और संगे संग में निवेदन करो चिरंजीव सुनील साहू जी, सौभाग्य कांक्षणी मनीषा साहू जी, और जब तक भी ये साहू परिवार में सगा सोदरा है, घर परिवार है, और जब तक भी ये गांव के राम कथा सुने बना है ना, आप लोग से सादर निवेदन है कि आप राम जी के रामायण के आरती में सादर सादर सम्मिलित हो। और सादर निवेदन में करो सुनील साहू जी, आप आरती के थाली में सजा के रखिए। प्रेम संग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संगे संग लेखमणि साहू, नित्या साहू और रुचि साहू के तरफ ले राम जी के श्री चरण में 20 रुपए के राशि के समर्पण हो है। आप तीनों जने कुमली इंचे कह रहे हो, बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। परम आदरणीय हिरण्यवाणी साहू, प्रतीक साहू, वेरान साहू, जयंत साहू और प्रियांशी साहू की ओर से, साहू परिवार की ओर से भगवान के पावन श्री चरण में 101 रुपये की राशि समर्पित हुआ। साधुवाद हवन दाई हो भैया हो, आप सबों कथा प्रसंग के माध्यम से सुने हो भगवान राम के जन्म कथा। और भगवान राम
के जन्म कहाँ होए? अयोध्यापुरी में होवे। वहाँ अवधवासी मन मंगल मनावत थे, खुशी मनावत थे, अवध खूब खुशियाँ छा गई है। और आज ये पूरा गांव कुंडली में खुशियाँ छाना चाहिए। काबर आज ये राम कथा के माध्यम से, रामायण कथा के माध्यम से आज पूरा ये गांव कुंडली में भगवान राम के जन्म हुआ है आज। तो बिल्कुल निश्चित होकर के भगवान और प्रभु के शरण में ध्यान लगाना है। अवन ओकर मंगल उत्सव, जन्म के खुशी उत्सव मनावन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय हो। दशरथ हरे राम आजे, अवधीपुर में खुशियाँ छागे, जन्माली